एनसीआर क्षेत्र में हालांकि ग्रैब स्टेज 3 के प्रतिबंध हट गए हैं, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलवर के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में ग्रैब स्टेज 1 और 2 की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताज्जुब यह है कि पोल्यूशन रोकने की जिस विभाग की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के आला अफसर को ग्रैब के नियमों की जानकारी ही नहीं है। ऐसे में ये अधिकारी ग्रैब गाइडलाइन की पालना करा पाएंगे, ये संभव नहीं लगता है। दरअसल बेशक ग्रेडेड रिस्पांस प्लान स्टेज 3 के प्रतिबंध एनसीआर क्षेत्र के अलवर शहर और आसपास के क्षेत्र में हटा दिए गए हैं, लेकिन स्टेज 1 और 2 की गाइडलाइन में निर्माण कार्य करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिसके तहत 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक जमीन या प्लॉट पर निर्माण कार्य के लिए C&D मैनेजमेंट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अति आवश्यक है। तभी निर्माण कार्य को निर्माण की अनुमति मिलती है। असल में निर्माण कार्य की अनुमति तभी मिलती है जब निर्माणकर्ता निर्माण सामग्री को रखने और उपयोग में लेने, तोड़फोड़ करने से वेस्ट के निष्पादन की शर्तों को पूरा करेगा। मसलन निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री और तोड़फोड़ से हुई या अन्य वेस्ट को ढककर रखना आवश्यक है। एंटी स्मोक गन का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र अलवर में अनेक स्थानों पर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर निर्माण कार्य जारी है। दूसरी तरफ अलवर न्यूज ने C&D मैनेजमेंट के तहत निर्माण कार्य के लिए रजिस्टर्ड इकाइयों की जानकारी मांगने पर पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी रीको का अधिकार क्षेत्र होने की कहकर या फिर अपने विभाग के अधिकारियों से गाइडलाइन की जानकारी लेकर देने का बहाना करके इस गंभीर विषय पर खामोश बने रहे। पॉल्यूशन विभाग के RO दीपेंद्र जरवाल ने कहा कि इस विषय की संपूर्ण जानकारी रीको उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद भी मोबाइल रिसीव नहीं किया गया। दूसरी तरफ रीको के यूनिट हेड परेश सक्सेना ने अलवर न्यूज को बताया कि इस क्षेत्र में ग्रैब स्टेज 1 और 2 गाइडलाइन की पालना कराने की जिम्मेदारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। दूसरी तरफ MIA में जैन इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड के सामने मलबा दिन रात डाला जा रहा है। वहीं कचरे में आग लगाकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग खामोश बना हुआ है।